Morning friends, today we'll see something about testing of hypothesis. Now in case of hypothesis, there are two tests which are applicable to test any kind of hypothesis. First is parametric test and number second is non-parametric testing. Now what exactly is parametric testing? If the information about the population is completely known by the means of its parameter, then the statistical test which can be used is called as parametric testing. जब हमें पॉपुलेशन के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूरी तरह से जानकारी अवेलेबल है, तब जाकर के जो हम टेस्ट लगा सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, उसे हम पैरामीट्रिक टेस्ट बोल सकते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल. फॉर एग्जांपल, देयर इज टी टेस्ट, देयर इज एफ टेस्ट, देयर इज जेड टेस्ट, देयर इज chi square टेस्ट, देयर इज एनोवा, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो पैरामीट्रिक टेस्ट जब हमें पॉपुलेशन की पूरी जानकारी होती है, पॉपुलेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, if there is no knowledge about the population or its parameters, but still it is required to test the hypothesis of the population, then we use a test which is called as non-parametric testing. जब हमें उस पर्टिकुलर एरिया के या रीजन के पॉपुलेशन के बारे में कोई भी स्पेसिफिक जानकारी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तब हम जाकर के, और हमें हाइपोथेसिस नो डाउट हमें वो हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है, तब हम जाकर के नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग का यूज करते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. फॉर एग्जांपल मैन विटनी टेस्ट, फॉर एग्जांपल रैंक सम टेस्ट, फॉर एग्जांपल क्रुस्कल-वालिस टेस्ट. सो इस तरह से जब हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है, वी यूज एट द टाइम वी यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग. नाउ दिस इज जस्ट अ सिंपल ग्राफ व्हिच टेल्स the difference about parametric testing as well as non-parametric testing. Non-parametric tests are T test, F test, Z test, ANOVA, whereas non-parametric tests are Mann-Whitney test, rank-sum test, Kruskal-Wallis test. Now, difference between parametric testing as well as non-parametric tests, as I have already discussed, जैसे मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था, when the information about the population of that area or the region who we have to test, it is completely known. उस particular area कि रीजन के पॉपुलेशन के बारे में हमें बहुत सारी तरह की जानकारी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, देन वी गो फॉर पैरामीट्रिक काइंड ऑफ टेस्टिंग. Whereas in case of non-parametric testing, there is no such specific information which is available with regard to the population of that area or the population of that region. मतलब वो एरिया या फिर वो रीजन के बारे में, हम उस रीजन की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें कोई भी स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. उस टाइम पे हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग का यूज करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे. इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्टिंग, specific assumptions are made with regard to population. जब हमें population के बारे में पता है, तो हम population के रिगार्ड से, population के संदर्भ से हम कोई भी assumption, हम कोई भी specific assumption यूज कर सकते हैं. लेकिन in case of non-parametric testing, no such assumptions can be made with regard to the population. For example, जब हमें population के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी पता नहीं है कि उसमें उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है, उस वहां पर कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उनकी सोशल क्लास कैसा है, उनकी ज्योग्राफिकल क्लास कैसा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक क्लास कैसी है, अगर हमें कुछ भी मालूम नहीं है, तो वी कैन नॉट एज्यूम एनी काइंड ऑफ सुटेबल पैरामीटर. लेकिन पैरामीट्रिक टेस्टिंग के अंदर हम सुटेबल एज्यूम्पशन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्टिंग, null hypothesis is based upon the parameters of the population. अब हम null hypothesis जो है वो हम किसी भी तरह के पैरामीटर्स के बेस, पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर के बेस्ड हम एज्यूम कर सकते हैं, null hypothesis यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्टिंग. फॉर एग्जांपल, हम ऐसा देख सकते हैं, हम ऐसे एक एजम्पशन ले सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन, for example, the population in that particular area is of very high income level. ये हम एक null hypothesis make कर सकते हैं या assume कर सकते हैं. लेकिन since the parameters are not available, since the parameters of that population is not known in case of non-parametric testing, तो हम null hypothesis नहीं कर सकते हैं. ये null hypothesis वो parameters के ऊपर बेस्ड हम नहीं assume कर सकते हैं. Now,
In case of parametric testing, test statistics is based upon the distribution of the population. मतलब population with regard to income, with regard to social life, with regard to geographical areas, with regard to culture. अगर हम जो पॉपुलेशन है उनको इन पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स लगा करके उन्हें हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं. Whereas in case of non-parametric testing, test statistics is arbitrary. बिल्कुल ही रैंडम रहते हैं, यहाँ पर आर्बिट्री रहते हैं. हम कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक चीज में उन्हें हम सेगमेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरिएबल्स. जहां जहां पर वेरिएबल्स हैं वहीं पर ही हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग हम ले सकते हैं. Whereas in case of नॉन वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको बोला था पॉपुलेशन के बारे में हमें कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. So these non-parametric tests can be applied for both variables as well as for both attributes also. Variables मतलब जो नंबर है जो वेरी कर सकते हैं, पॉपुलेशन की जो वेरी है, फॉर एग्जांपल एज ऑफ द पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इनकम ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन है, ये जो वेरी कर सकते हैं हम उसके ऊपर पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं. लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऐसे कुछ चीजों पर भी लगा सकते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स, जिन्हें हम फीचर्स के बेस्ड हम सेग्रीगेट कर सकते हैं या सेगमेंट कर सकते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल स्केल डाटा. नॉमिनल स्केल डाटा जो आता है उसी पे बेस्ड हम पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन सिंस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम एट्रीब्यूट्स पर भी यूज कर सकते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी यूज कर सकते हैं. सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डू एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल एज वेल एज बोथ ऑर्डिनल स्केल ऑफ डाटा. नाउ नॉमिनल फॉर एग्जांपल, नॉमिनल अगर हम वो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल में, तो हम नॉमिनल मतलब एक नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 देंगे हम मेल को और नंबर 2 देंगे हम फीमेल को, या वाइसा वर्सा, नंबर 1 दे सकते हैं हम फीमेल को, नंबर 2 दे सकते हैं हम मेल को. तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नॉमिनल स्केल. वेरास ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम ऑर्डिनल स्केल कैसे डिफाइन करेंगे, वो पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा पैसे वाली हैं, they are much more rich, or they are on an average medium class people, or there are poor class people. तो ये ऑर्डिनल जो है वो बहुत ज्यादा रिच या बहुत कम रिच या बहुत ज्यादा पुअर, इस टाइप से हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं या सेग्रीगेशन करते हैं उस टाइम पे हम वो ऑर्डिनल स्केल्स का यूज करते हैं. और नॉमिनल मतलब नंबर, ऑर्डिनल मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम गुड, एक्सट्रीम बेस्ट और एक्सट्रीम एवरेज और एक्सट्रीम वर्स्ट. पैरामीट्रिक टेस्टिंग इज मोर पावरफुल टूल. जैसे कि हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग को हम नॉमिनल स्केल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और हमें पॉपुलेशन के बारे में सभी कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो सकती हैं. बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ सुटेबल हाइपोथेसिस. इस वजह से पैरामीट्रिक टेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल टूल होता है. Whereas in case of non parametric testing ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहता है, because we don't have that sort of specific or any kind of information with regard to the population of that area. So that is why this non parametric tests are not that much powerful as compared to parametric testing. Parametric testing हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्मॉल सैंपल टेस्ट एज वेल एज लार्ज सैंपल टेस्ट. क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्टिंग के अंदर हमें पॉपुलेशन की स्पेसिफिक जानकारी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उसे स्मॉल सैंपल टेस्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं और लार्ज सैंपल टेस्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं. अगर स्मॉल सैंपल टेस्ट करेंगे तो हमें वहां पर वेरिएंस, मीन और वेरिएंस यूज करके, मीन और वेरिएंस टूल यूज करके हम वो उसका एजम्पशन, उसका हाइपोथेसिस प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हैं. Whereas in case of large sample test, mean और proportions ये दोनों tools use करके हम उसका hypothesis assume कर सकते हैं, hypothesis test कर सकते हैं. Now advantages of non-parametric testing. Non-parametric testings are very simple and easy to understand. It does not involve any kind of complicated sampling theory. Now no assumptions can be made with regard to the parent population, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. सो वी कैन नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक assumption.
Now, non-parametric testing is only available for nominal scale of data. This method are easily applicable for attributes data also. Disadvantage: it can be applied for nominal as well as for ordinal scale. For any kind of problem, any parametric test exists, it is very highly powerful. Non-parametric testing methods are not so efficient as in the case of parametric testing. No non-parametric tests are available for testing interaction in analysis of variance model. Thank you friends. Thank you very much. I hope आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो दो टाइप्स के टेस्ट रहते हैं, पैरामीट्रिक टेस्टिंग और नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.